आप ख्याल रखिए कि कागज है। अब जैसा एक लाइन में है अगर कोई चीज, तो लाइन में है तो उसका पता बता सकते हैं, मेरे से 5 फीट की दूरी पर है फलानी चीज, स्पॉट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे दीवार पे है कोई चीज, अब इसको कैसा बताएंगे? कोई चीज यहाँ पर है, ये पेन यहाँ रखा है, अब बताना है उसको, कैसा बताएंगे? तो उसके लिए क्या किया गया, आप सुने होंगे 2D 3D, 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, है ना? नहीं? तो उसके लिए अब जैसा यहाँ पर एक नुक्ता है, इसमें से कितने लकीरें निकल रहे देखो, ये इधर है, 2 है, 2 लकीर दिख रहे कि नहीं दिख रहे आपको? कहीं पर भी देख लीजिए, आप कोई भी कोने को पकड़िए, यहाँ पर है एक इधर जा रही लकीर, एक ऊपर जा रही लकीर, जा रही। इस तरह से हर नुक्ते में से 2 लकीरें निकलती हैं। तो कागज को क्या करे उन्होंने, वो 2 लकीरों में बांट दिया। एक का नाम एक्स महवर रखे, एक का नाम वाई महवर। समझ में आए? अब एक्स महवर और वाई महवर दोनों जहां पर एक दूसरे को मिल रहे, उसका नाम मबदा रखे, ओरिजिन बोलते हैं उसको। ओ से जाहिर, ओ फॉर ओरिजिन या जीरो, सीधा सीधा ओ और जीरो। उसके सीधे हाथ के तरफ जो रहेंगे वो मुस्बत नंबर रहेंगे। आपका सीधा हाथ इधर ही है ना? हाँ, तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर अपन ऐसा नंबर रहेंगे, ठीक है? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स। अब ये मुकाम तय हो गया। अब इधर लेफ्ट हैंड की तरफ जो रहेंगे वो नेगेटिव नंबर्स रहेंगे। हमारे अददी खत पे रहते ना, ऐसे अदद देखे आपने, नंबर लाइन के ऊपर अदद होते हैं, कभी देखेंगे आपने? हाँ, तो इधर एक्स डैश नेगेटिव नंबर्स, इधर पॉजिटिव नंबर्स, ऊपर की तरफ मुस्बत अदद, ठीक है? नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स। आप कहां तक भी? अब इस 2 महवरों की वजह से, 2 एक्सिस की वजह से, देयर आर 2 एक्सिस है। एक का नाम क्या है? एक्स एक्सिस। सेकंड वाली को क्या बोलेंगे? एंड दैट इनिशियल पॉइंट इज 0, उसको ओरिजिन बोलते हैं। इसकी वजह से पूरे कागज के 4 टुकड़े हो गए। जो भी सतह रहेंगी, जो भी प्लेन रहेंगी, उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। कितने होंगे? 4। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनते हैं, घड़ी के उल्टे, क्लॉकवाइज घड़ी ऐसी काटे ऐसे चलते घड़ी, राइट? तो इस तरह उल्टे जाएंगे, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की जो सिमत है उसके मुखालिफ सिमत, अपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये पहला रुबा कहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों आदाद मुस्बत नजर आ रहे होंगे। आप इसकी बाउंड्री पे देखो, पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव नंबर। तो इस ग्राउंड में जो भी आएंगे वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। जब आपके इसकी जब भी इसके ताल्लुक से मालूमात है वो दी जा रही, ठीक है? तो जहाँ पर भी अगर मैं समझो ये इस जगह पे एक नुक्ता है बोला, तो अब इसकी एग्जैक्ट पोजीशन अगर बताना है पूरे कागज में कहाँ है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो जो है यहाँ से 4, देखो यहाँ से एक्स एक्सिस को पहले देख ले, वाई एक्सिस को बाद में देख लेगा।
थोड़ा नीचे ले लेता हूँ उसको, एग्जैक्ट बता देंगे, ठीक है। यहाँ से 4 और इधर तो ऐसा लिखते 4,3। अब उसका एकदम पता मिल जाएगा। 4,3 अब इसके ऊपर कहीं भी नहीं है दूसरी जगह, है ना। 4,3 दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप कहीं पर भी बोल सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। अब यहाँ लिए तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पहले कितना है 7 इधर देखो, वाई एक्सिस 1 7,1। पहले किसको लिखना, कॉमा से पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखना, और कॉमा के बाद क्या लिखना, ये तरतीब बना दी गई है। तो ये एक नुक्ता है। जब किसी ब्रैकेट के अंदर, हौस के अंदर 2 अदद नजर आएंगे आपको, तो आप बोलना एक एक्स एक्सिस का है, दूसरा वाई एक्सिस का है, और ये एक नुक्ता है। कितने नुक्ते हैं इसमें, ऐसा देख के बच्चे बोलते 2 नहीं, एक नुक्ता हो। ब्रैकेट के अंदर 2 अदद जब भी लिखे रहेंगे उसको बोलना ये एक पॉइंट है, ये एक नुक्ता है। समझ में आ रही बात। नुक्ते के मुहद्दिद कहलाएंगे। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ रही बात। ये हो, तो इधर दोनों भी पॉजिटिव आ, आप कहीं पर भी नुक्ता रहे तो इसमें लामहदूद नुकात है, इसको बोलते फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें दोनों भी नंबर्स कैसे आते हैं, पॉजिटिव। अच्छा इधर देखिए, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें दोनों भी नंबर्स कैसे हैं, देखो दोनों भी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले एक्स एक्सिस बोलना बोला मैं, नेगेटिव पहले एक्स एक्सिस के नंबर कैसे है देखो, नेगेटिव और वाई एक्सिस पे कैसे है देखो, पॉजिटिव। तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नुकात होते हैं वो दोनों भी कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो नुकात होते हैं वो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। पहला नंबर नेगेटिव आएगा, दूसरा नंबर पॉजिटिव आएगा। आपको एक हौस दिए वाला रहेगा, उसके अंदर एक नेगेटिव दिखा, एक पॉजिटिव दिखा, कि आप समझ जाना ये दूसरे रुपए का है। पहला अदद माइनस का और दूसरा, जैसे कौन सा भी ले लिया आप, कहाँ पर भी लीजिए, अब यहाँ लीजिए, ये पॉइंट लिया। तो आप पहले एक्स एक्सिस को देखो कितना है, -2 बाद में वाई एक्सिस को देखो, 4 देखो पहला नेगेटिव बाद का पॉजिटिव। आता कि नहीं आता। तो इसको बोलते समझो पॉइंट ए। तो आप बोलना ए के मुहद्दिद 4,3, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 4,3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी ऐसा लिखने का, बी के कोऑर्डिनेट्स -2,4। अब देखिए ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट है, पहला चौकोनी डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा रूबा, चौथा रूबा, बोल सकते हैं ना। तीसरे रूबे में देखिए बना दोनों के दोनों क्या नजर आ रहा नेगेटिव है ना। पहले रूबे में क्या नजर आ रहा, और तीसरे रूबे में नेगेटिव पहले रूबे में दोनों भी पॉजिटिव, तीसरे रूबे में दोनों भी नेगेटिव। है ना। समझे आप, पहले में दोनों के दोनों। अब ऐसा सवाल में कोई अदद ऐसा दिया वाला है 5,3, कहाँ है बाबा, देखना दोनों भी मुस्बत के, इसको नेगेटिव है ही नहीं। पहले रुपए का है बनना, कहीं भी ख्याल आए -5 थर्ड क्वाड्रेंट है। देखते पल्ले का शक्ल बनाने की भी जरूरत नहीं है उसको, उसकी अलामतों को देख के पहचान ले सकते कि इन्हें पहले का है कि तीसरे का है। दोनों भी पॉजिटिव दिखे तो, दोनों भी मनफी के रहे तो, पहला मनफी रहा दूसरा मुस्बत रहा तो, और उल्टा करेंगे, पहला मुस्बत दूसरा मनफी। पहले मुस्बत एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर, वाई एक्सिस की कहाँ पे आएगा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। चौथा रुबा होगा वो। किसी को कोई डाउट है? दोनों भी मुस्बत आए, दोनों भी निगेटिव आए, है ना। इस तरह याद रखें आप, दिमाग के ऊपर अपना जोर डालें। पहला माइनस दूसरा प्लस, सेकंड और पहला
प्लस दूसरा माइनस, है ना? ये सीधा सिंपल एकदम, एक पॉजिटिव एक निगेटिव दिख रहा, या तो दूसरा आएगा या तो चौथा आएगा, दोनों भी मुस्बत दिख रहे, पहला आएगा, दोनों भी मनफी दिख रहे, तीसरा इस तरह से आप इसको बाइफरगेट कर दे सकते हैं, नुकात पहचान सकते हैं। समझ में आ रही बात? इट इज नॉट वेरी मच मुश्किल, है ना? हाँ, तो ये है। अब यहाँ पर एक नुक्ता ले लेते हैं हम। देखो ये क्या हुआ, बोलो, देखो देख के बोलो। समझो ये डी पॉइंट है, क्या है उसके कोऑर्डिनेट? -2,6 नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि पहले एक्स एक्सिस, पहले एक्स, मैं बोला जिससे करीब रहता वो पहले लेते कि क्या है ना? करीब रहता या गरीब रहता नहीं देखते। एक्स एक्सिस पहले, वाई एक्सिस बाद में, खत्म। एक्स एक्सिस का मुहद्दिद पहले, वाई का बाद, डी के कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक अगर सी के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, बोलिए। -4, ऐसे कई पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, उनको सिर्फ देख के आपको पहचानना है, वेदर इट इज इन फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कहाँ पर है आप आराम से बोल सकते हैं। क्वाड्रेंट पहचानिए बोलेगी, बोले। अब महवर पे है, कौन से महवर पे है ये पहचानिए बोले। महवर पे है बोले कि वो भी बड़ा आसान है। एक्स महवर पे कोई नुक्ता है, ये नुक्ता है, ये बाजू चुप उसको बताने के लिए राउंड बनाया गया है। ओरिजिनल पॉइंट ये बीच का है, नुक्ता है ना? तो ये नुक्ता है। तो यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, कहाँ पर? एक्स एक्सिस के 3 पे। वाई एक्सिस पे है क्या इन्हें? वाई एक्सिस पे रहते ही नहीं, तो 0 रहेगा ना वहाँ, और वाई एक्सिस 0 रहेगी। नहीं समझा? तो जो एक्स एक्सिस पे रहता उसके जो भी अदद है वो लिख देना, और वाई एक्सिस की जगह, और उल्टा करना। अगर कोई वाई एक्सिस पे रहा तो पहले 0 आएगा, एक्स एक्सिस पे है नहीं ना, और बाद में -2 है ना? ये P के कोऑर्डिनेट्स, ये P है, दिस इज P, यहाँ लिखा है बल्कि ये नहीं P, ना यहाँ है P। अब ये समझो Q है, किधर भी लिख सकते आप, नाम किधर भी लिख सकते उसके कोऑर्डिनेट्स, समझ आना, कोऑर्डिनेट इसके हैं। हाँ, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, तो जो एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, 0 आया पॉइंट के अंदर, फर्स्ट के अंदर 2 लोग लिखे वाले दिख रहे, कॉमा से पहले एक नंबर, कॉमा के, तो उसको एक पॉइंट बोलते, एक नुक्ता बोलते, क्या बोलते है ना? और उसमें 0 दिख रहा पहले या बाद में, तो समझ आना एक्सिस के ऊपर है, महवर के ऊपर है। 0 दिखा रहे, दिखा बोले कि क्या बोलना? महवर। दोनों भी आदत दिख रहे तो बोलना ग्राउंड में। फर्स्ट ग्राउंड, रूबा क्वाड्रेंट, दैट इज ग्राउंड। कितने ग्राउंड है? 4। पहला रूबा, दूसरा रूबा, तीसरा, चौथा। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। सीधे सीधे मैं तो ग्राउंड ही बोल दिया उसको, वहाँ लिखो मत एग्जाम में, ग्राउंड बोल के लिख दीजिए। तो दोनों, अब वो तो पहचान बता दिए हमने, क्या और एक बार बोलना है? नहीं, पहचान लेंगे, देखते Yes. हाँ। और उसमें 0 दिखा की, तो जो महवर पे यानी कॉमा से पहले 0 दिख रहा तो बोलना ये एक्स एक्सिस पे नहीं है, कहाँ रहेगा? और कॉमा के बाद y का मुकाम है, y पे जगह 0 दिख रहा, कॉमा के एक्स एक्सिस है ना? y पे नहीं है, इन्हें क्या चिफ रहा है? तो फिर कहाँ है? समझ रहे कि नहीं? ऐसा आसानी से कुछ तो भी करके दिमाग में बिठा लेना, देखते ही पहचाना। और दोनों भी 0 आए, कॉमा से पहले भी 0, कॉमा के बाद भी 0, ओरिजिन पे है, इट इज ऑन ओरिजिन। ये है 0, यहाँ पे x भी 0 है, तो ओरिजिन मब्दे के मुहद्दिद क्या है? 0, मब्दे के मुहद्दिद क्या होते हैं, बल्कि एग्जाम में आता, आप लिखना 0,0, समझे? ठीक है, सब पूरा चक्कर समझ में आया, एंड यू कैन, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप कर सकते हो।
ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा कि नहीं आ रहा? ये आ रहा सर। देख के पहचान ले। ये सवाल में सबसे पहले आपके समझ में तो आ गया होगा कि किस सूबे में और किस महवर पर ये वाक़ बोलिए, कौन सा क्वाड्रेंट है या कौन सा एक्सिस पे है, ये बोलना है। तो जैसे ही अपने कुछ अब ने क्या करें, एक के बाद एक लिखे हुए बुक में, मैं सिर्फ एक के नीचे एक लिखूँ। तो जैसे दिखा तो आप खाली देखना है, पहला नेगेटिव, दूसरा कौन सा रूबा है, क्या लिख देने का, दूसरा रूबा, इंग्लिश में लिखना सेकंड क्वाड्रेंट, या खाली दो डाल दिए तो भी बस है, बस मुश्किल है। अब देखिए और एक दिया, बी -5 -3, कौन सा, देखते ही समझ रहा है, बनाना पड़ रहा है। 9 सी के है, ये नाम दिया 3.5, 1.5। आपको पॉइंट में दिया कि बटे में दिया, क्या दिया वो देखने का नहीं है, उसके साइंस देखना है, अलामतें देखना है। दोनों पॉजिटिव है, कहाँ पे, फर्स्ट। उसके बाद है डी 2,10, उसके बाद दिया 37,35, ये भी फर्स्ट। उसके बाद 15,18, नहीं 15,-18, क्वाड्रेंट पूरा लिखिए आप, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलिए, समझिए। 3,-7, ये भी फोर्थ हुआ, ठीक है। 0,-5, जीरो आया तो फोर्थ रहता, मैं सब चुप बताया हमें, उसमें जीरो आते ही समझ जाना है तो एक्सिस के ऊपर है। जीरो आया रे आया बोले कि क्या बोलना बोला मैं, वाई में तभी एक्स में पे वाई में क्या, कोई भी एक एक्सिस पे रहेगा, ये पक्का होगा, पहले दिमाग बन जाना। जीरो आया, हाँ ये महवर पे है, कौन सा, तो जिसका आधा दिख रहा वो महवर, ये तो नहीं है ना, क्या बोल रहा, एक्स पे नहीं है, कॉमा से पहले जीरो है, क्या मतलब, कौन से महवर पे, तो लिखने का वाई एक्सिस, ऐसा लिखना, डैश डालना भी, वाई डैश एक्सिस, ऐसा लिखते इंग्लिश में, वाई एक्सिस। माइनस पढ़ते बच्चे बहुत सारे, नहीं वाई एक्सिस पढ़ते, बीच में डैश डाल, वाई माइनस, ठीक है, वाई माइनस एक्सिस, रॉन्ग, ऐसा क्या पढ़ते, ठीक है, समझा। अच्छा ये क्या है, M 12,0, 0,9, 0,T 2,5, y -7 -3, ठीक है, ये क्या है, x -1, ठीक, ये y -1, ठीक है, ये y -1, ठीक है, ये और कुछ बोल, क्या करें आप, इस तरह से ग्राफ पेपर रखें कागज, और पहले आप ये अंदाजे से, आपको समझो ये लकीर, गहरी लकीर जो नजर आ रही है बीचों बीच में, अंदाजे से, थोड़ा इधर होगा थोड़ा इधर होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप कहीं भी रखिए, लेकिन पहले पेंसिल रखिए आप इस पे अंदाजे से, और बाद में ये पटरी लगाइए, ठीक है। फिर उसी लकीर को यहाँ पर नीचे पेंसिल रखिए, ऐसा 2-3 बार उसको चेक कीजिए, कि मैं शायद पहले भी बताया लकीर मारने का तरीका, उल्टे काम करने का नहीं, पहले पटरी लगाने का, बाद में पेंसिल रखने का नहीं, पहले पेंसिल रखने का, उसी लकीर के ऊपर रखने का, और बाद में उसको पढ़े,
आप इसको 2-3 बार अच्छे से चेक कीजिए, उसी पे से जा रहा है। और उसके बाद एक बेहतरीन ऐसी लकीर मारी, एक ही बार, दोबारा बार गया क्या भाई? बिल्कुल सेकंड टाइम उसको रिपीट करने का ही नहीं। और ये बटरी अच्छी पकड़ लेने का, ऐसे जरा रश पकड़ लेने, नहीं तो अपन लकीर मार रहे तो ना ऐसा हट जाए। होता, बहुत सारे गलतियां भी होती। फिर उसी तरह से आप बीचों बीच में समझो ये लकीर है, इस पे रखिए और फिर पेंसिल लगाइए, फिर आप इसको चेक कीजिए, इधर रखिए, इसको चिटका दीजिए, 2-3 बार करिए, इसको भी एक लकीर मार दीजिए। ये होगा आपका एक्स महवर और वाई महवर, है ना? रिपीट नहीं करने का, लकीर को कभी भी ऊपर नीचे से गहरे नहीं करने, एक ही बार। और उसके बाद हर एक गहरी लकीर पे एक लिखना है आप, जैसा ये है। इसके बाद ये एक, या तो पहले मब्दे पे मुहद्दिद जो है 0 लिखनी है आप, उसके बाद पहली एक, ये 2 लकीर के ऊपर लिखेंगे आप, 3, 4, 5, है ना? नेगेटिव साइड -1, -2 लकीर के ऊपर, और वो महवर को चिटका के लिखेंगे। वो 1 किलोमीटर दूर झगड़े हुए कोई वैसा नहीं लिखेंगे, हाँ? वो जबरदस्त रहते बच्चे अपने, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये जो भी है रखिए। ये एक पॉइंट हुई बात, ये समझ में आगा? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब आगे का हिस्सा एक्स महवर वाई महवर आपने बना लिए, उस पे जो है आपने गहरे लकीरों पे ये निशान बता रहा गहरा, इसके बीच में 9 बारीक लकीरें होती हैं, वहां नहीं लिखना है, इस लकीर को लग के ही लिखने का है। हाँ, 9 लकीर बीच में रहने की वजह से 10 खाने बनते हैं टोटल, याद रखिए, है ना? तो इस तरह से ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा उसकी, ये जरूरी है पूरा बताना। ऊपर ऐसा लिखते बच्चे, दूर नहीं लिखने का, उसको करीब में लिखे, अच्छा लिखता थोड़ा सा। नीचे लिख दीजिए। अब यहाँ से एक नुक्ता लीजिए, -2, 4, -2 अपने जहन में आ जाना चाहिए। पहला निगेटिव है, बाद का पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो -2 एक्स, ऐसा पढ़े, ये भी कर सकते हैं आप, अच्छा पढ़ सकते, एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का 4, दोनों में से निकलने वाली लकीरें जहाँ मिल रही वो पॉइंट, इसमें से लकीरें है ना, लामहदूद लकीरें है ना? तो ये कौन सी लकीर? -2 वाली लकीर, -2 में से एक ऐसी लकीर आर पार गई भी है ना, और 4 में से भी ऐसे आड़े लकीरें निकली आने, तो ये दोनों आके यहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये -2 वाली लकीर, आपको लकीर मारने की जरूरत नहीं है, आप छोटी जमात में थे होंगे तो बाजी ने ऐसा लकीर मारना बताई थी, वो छोटी क्लास की बात। अब यहाँ पर ऑलरेडी लकीरें हैं, पेपर के ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड है ना? तो आपने -2 पकड़ के चलना है खाली उसमें की लकीर, और ये 4 में से आने वाली लकीर ये यहाँ मिल रही, इसको यहाँ पर ऐसा पॉइंट लगा के बाजू में छोटा सा सर्कल बना देने का, एक दायरा बना दीजिए, और कहीं तो भी इधर ऊपर नीचे कहीं तो भी लिख दीजिए ये या क्या है, एल है, ये पॉइंट एल है, -2, ऊपर ही लिखना जरूरी नहीं है, कोई नीचे भी लिखे तो चलता, लेफ्ट साइड में भी लिखे तो चलता, राइट साइड में भी लिखे तो चलता। सर ने ऊपर लिखे, मैं भी ऊपर ही लिखता हूँ, गलत। हाँ, कहीं जोड़ा क्या मैंने, कहीं लकीर हमारा एम, एम क्या है? माइनस है इसमें 5 और 6, ये 6 वाली लकीर, ये 5 वाली लकीर, राइट? यहाँ पे ये 5 वाली लकीर, ये 6 में से आ रही, ये दोनों यहाँ मिलेंगे, लकीरें निकल रही इसमें से, मार के बताऊँ क्या लकीर में? तो इसमें जरूरत नहीं है ना। व्हाट इज दिस? कितना? 5,6 बना सकते हैं ना आप? फिर कौन है? -3 -4 थर्ड क्वार्टर में, ये -3, ये -4 वाली से आ रही है, ये यहाँ मिलेगी, -3, -4, क्या नाम है इसका?
एन, राइट। 2 कॉमा माइनस 3, ये 2 माइनस 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता, इसका नाम क्या है? P. P। फिर उसके बाद Q, फिर यस कहाँ पे है? 7,0, 7,0 वाई माइनर पे है X मैवर पर है ना? चक्कर में आ गई कि नहीं आई? आप कितनी भी आप मजबूत रहे, वाई महवर पे नहीं है। 0 कहाँ है? कॉमा के बाद है, वाई महवर पे नहीं है। कहाँ पर है? X मैवर पर महवर के 7 पर, एक्स महवर के 7 को लिखना है S, 7,0। और ये कहाँ है? X पे नहीं है, Y के -5 पे, ये Y का -5 कौन है? ये T। समझा क्या बेटे पूरा? Yes. अच्छे से घर पे बनाएंगे? इंशाल्लाह। वेरी गुड, आराम से बैठ के बनाना। आप देखिए यहाँ पर X महवर लिखे, ठीक है, ये जरूरी है, मैं लिखना भूल गया समझो। और इधर X डैश, यहाँ Y महवर लिखिए, ये Y डैश देखिए। और स्केल भी लिखना है कि हर पे अपन ने 1 सेंटीमीटर पे 1 लिए, तो अपन यहाँ स्केल बोल के लिख सकते हैं। स्केल उसको उर्दू में पैमाना बोलते हैं। क्या है? ऑन बोथ एक्सिस, दोनों महवरों पर 1 सेंटीमीटर पे 1 लिए अपन, ऑन बोथ द 2 एक्सिस 1 सेंटीमीटर मसावी 1 इकाई, 1 यूनिट। उर्दू में लिखेंगे पैमाना, उर्दू में क्या लिखेंगे? ऊपर लिखना, ऊपर कागज के ऊपर लिखना। मैं ऊपर सवाल लिखने वाला है बल्कि नीचे लिखा, ऊपर के हिस्से में लिखिए पैमाना। क्या लिखेंगे? दोनों महवरों पर 1 सममसावी 1 इकाई। उर्दू में यूनिट को क्या बोलते हैं? इकाई। 1 सेंटीमीटर मसावी 1 इकाई। ऐसा तो इंग्लिश में लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है? Yes. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।